तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई ये एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ फ्रिक्शन चैप्टर से। और भाई जितने भी प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ ये कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। और हर एक प्रॉब्लम एक अलग कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं अपने अंदर। तो भाई आप जरूर मेरी वीडियोस को देखें और शेयर भी करें उन लोगों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर जगह कराए नहीं जाते फ्री में। तो भाई अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरे वीडियोस को देखते रहें। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये एक सरफेस है जो कि स्मूथ है, क्वेश्चन में गिवन है, और दो मास रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक, कैपिटल एम और स्मॉल एम। इस सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है कैपिटल एम मास, और इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है। ये सरफेस जो है ये तो स्मूथ है, और इन मासेस के बीच में जो इंटरफेस बन रहा है इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.5 है। तो भाई स्मॉल एम की वैल्यू 2 kg है, कैपिटल एम की वैल्यू 8 kg है, और ये कह रहा है फाइंड एफ। ये जो फोर्स लग रहा है एफ, इस फोर्स की वो वैल्यू बताओ सो डेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जब ये फोर्स आप अप्लाई करो, इस फोर्स की एक ऐसी वैल्यू बताओ कि इस फोर्स को लगाने के बाद ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, यानी कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग ना हो। इसका मतलब मोशन स्टार्ट ना हुआ हो। तो भाई यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है। तो फ्रिक्शन को निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो भाई यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और म्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। ये इसी वजह से दिया गया है ताकि फ्रिक्शन की वैल्यू हम स्टैटिक फ्रिक्शन को पिक्चर में लेके आए, क्योंकि स्लिप ना करे, दोनों ब्लॉक आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, तो इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो भाई सबसे पहले हम स्मॉल एम वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो स्मॉल एम वाले मास पे क्या हो रहा है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी जो कि होगी, इसको मैं मान लेता हूँ एन। और इस नॉर्मल रिएक्शन को हम नीचे नहीं दिखा रहे, हम ऊपर की ओर दिखाएंगे, क्योंकि सरफेस उस पर एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा जो कि होती है नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स का जो होगा वो होता है फ्रिक्शन। अब भाई यहाँ पे आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन जज करना भी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है, कैपिटल एम वाला आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा, इस फोर्स की वजह से आगे की ओर जाएगा। तो स्मॉल एम वाले को ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जो कि आगे की ओर होगा, क्योंकि स्मॉल एम वाला तो इसके ऊपर रखा हुआ है। अब एम, कैपिटल एम वाला जो है वो आगे जा रहा है, तो कैपिटल एम वाला इसको अपने साथ आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा आगे की ओर आएगा, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, वो होगी म्यू एस इंटू एन। तो भाई ये हो गया यहाँ पे, और एक इसका वेट आ रहा होगा एम जी। तो भाई यहाँ पे एक फोर्स और आएगा, अभी वो क्यों आएगा बताता हूँ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे अभी। तो भाई अब देखो, अब अगला क्या है यहाँ पे, अगला है जो कैपिटल एम वाला मास है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। तो भाई इस पे एक तो ये फोर्स लग रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इसने स्मॉल एम पे एन लगाई, तो वो भी इस पे इक्वल और अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कैपिटल एन, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क करेगा। और कैपिटल एम वाला इसको आगे की ओर लगा रहा था फ्रिक्शन फोर्स, तो ये स्मॉल एम वाला इसके मोशन को रजिस्ट करते हुए इस पर फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगाएगा, इक्वल और अपोजिट होते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से। ये भी हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, और इसका वेट लग रहा होगा कैपिटल एम इंटू जी। तो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस फोर्स की वजह से हम मान लेते हैं कि इस कैपिटल एम वाले मास पे एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा जो कि है ए जो है वैल्यू है एक्सेलरेशन की। तो भाई कैपिटल एम वाले को, इसकी अगर हम इक्वेशन बनाए तो इस पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है बैलेंस रहेगा। एक इस सरफेस की वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी, उसको हम मान लेते हैं एन डैश। तो भाई एन डैश जो है नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी सरफेस की वजह से, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एन डैश। ये बात कर रहे हैं हम बड़े वाले ब्लॉक के लिए। इसकी वाई डायरेक्शन की इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, और एक्स डायरेक्शन में इस पर एक एक्सेलरेशन आ रहा है, तो जो आगे वाला फोर्स है इसे पॉजिटिव लो, जो आगे की ओर लग रहा है माइनस म्यू एस इंटू एन, एफ माइनस म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने ये निकाल लिया, इज इक्वल टू मास
एम कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन ए है। तो भाई अब स्मॉल एम वाले पे क्या होगा, अब देखो ये जो कैपिटल एम वाला मास है इस पर हमने एक्सेलरेशन दे दिया, तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस सरफेस पे खड़ा होकर देखेगा, इस सरफेस पे खड़ा होकर दिखेगा, तो इसको दिखेगा कि कैपिटल एम वाला ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है और स्मॉल एम वाला इस कैपिटल एम वाले मास पे रखा हुआ है। तो भाई ये जो ऑब्जर्वर है इसको दिखेगा कि स्मॉल एम वाले का एक्सीलरेशन भी ए है। जो ऑब्जर्वर इस इनर्शियल फ्रेम, इस सरफेस पे खड़ा है, मैंने आपको बताया था कि इनर्शियल फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर अगर देखेगा दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, तो जब इसका एक्सेलरेशन ए है इसका एक्सेलरेशन भी ए ही दिखना चाहिए इसको, तभी इसको ऐसा लगेगा कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इस पे भी एक्सेलरेशन आएगा ए। तो भाई इस स्मॉल एम वाले मास की जो इक्वेशन है वाई डायरेक्शन में वो हो जाएगी n इज इक्वल टू एम जी, और एक्स डायरेक्शन में हमें दिख रहा है कि एक ही फोर्स लग रहा है आगे की ओर, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन ये जो फोर्स है फ्रिक्शन का यही रिस्पॉन्सिबल है इस स्मॉल एम वाले मास के एक्सीलरेशन के लिए। तो इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट जो है म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। तो दोनों का एक्सीलरेशन जो है सेम दिखेगा इस ऑब्जर्वर को, तभी हम बोल पाएंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक साथ मूव कर रहे हैं। तो भाई दोनों का एक्सेलरेशन जो है इस ऑब्जर्वर को सेम दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा था। तो अब कुछ नहीं करना है हमें, हमारे पास यहाँ से n निकल के आ जाएगा, n इज इक्वल टू एम ए बाई म्यू एस। जो n है इसकी वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे इस n की वैल्यू हमें पता है mg है, m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी 2 है, और g को इसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को बोला हुआ था क्वेश्चन में। तो भाई g की वैल्यू हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर से n आ रहा है mg, तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे म्यू एस निकल के आ जाएगा a बाई जी, क्योंकि n की वैल्यू mg है, इस n को आप डिवाइड में ले आओगे तो m से m कैंसिल होगा, a बाई जी आ जाएगा म्यू एस। अब भाई यहाँ पे हम फिर से सॉल्व करते हैं, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन जो है यहाँ पे म्यू एस इंटू एम जी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें सॉल्व करना है f निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि f की वैल्यू है एम ए प्लस म्यू एस इंटू एन। तो भाई m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है g इंटू म्यू एस, तो आप रख दो एम जी इंटू म्यू एस प्लस म्यू एस इंटू एन की वैल्यू है स्मॉल m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी। तो f की जो वैल्यू आ रही है ये निकल के आ रही है म्यू एस इंटू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो भाई इस एक्सप्रेशन में फाइनल वैल्यूज डाल देंगे हम। इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं हो रहा है, हमें f निकालना है। तो f की वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगी, ये है म्यू एस इंटू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये वैल्यू हम डालते हैं। अगर म्यू एस की वैल्यू है 0.5 इंटू जी की वैल्यू होती है 10। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ था g की वैल्यू, तो भाई वैसे हमें लेना चाहिए 9.81, पर हम 10 रख लेते हैं और उससे थोड़ा सा जो कम हो रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि 10 रखने पे अगर वैल्यू मान लो 50 आ रही है तो 9.81 रखने पे थोड़ा सा कम आएगी, 49 पॉइंट समथिंग, ऐसा आप मान सकते हो। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m 8 और 2 ये भी 10 आ गया। तो भाई यहाँ पर से अगर हम सॉल्व करें 100 इंटू 0.5 ये आ रहा है 50 न्यूटन। तो f की वैल्यू 50 न्यूटन से थोड़ा सा कम होगी। तो भाई यहाँ पे आंसर हमें दिया गया है 49। अगर आप 9.81 यहाँ पे रखते हो इसकी वैल्यू, तो 9.81 रखने पे 49 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 49 ही आंसर हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। और इसमें कॉन्सेप्ट एक तो ये लग रहा है कि जो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम पे यानी कि नीचे वाले सरफेस पे बैठेगा उसको दोनों का एक्सेलरेशन सेम दिखना चाहिए, तभी ये कहा जाएगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। और बाकी फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था इस क्वेश्चन में। तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी प्रॉब्लम है।